हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। जैसा कि आप सबको पता है, हम फंक्शन के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इस वाले चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन फंक्शन कॉल। यानी जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं, वाइट बोर्ड की तरफ। आपकी यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते चलेंगे। तो अभी का हेडिंग आपका है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल यानी इसका मतलब है जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है। जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह से वर्क करता है, यानी वो किस किस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। कि पहले स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ चलती है, फिर क्या चीज़ चलती है, उसके बारे में। तो एक एग्जाम्पल तो इसको हम समझेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ। सपोज आपने एक डेफ फंक्शन बनाया, उसके नाम दे दिया आपने सम, और कुछ इसमें आपने आर्गुमेंट दे दिए या पैरामीटर दे दिए, और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखी इसकी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सम को कॉल करवा दिया कुछ आर्गुमेंट देके यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका फ्लो किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले तो फंक्शन कॉल के लिए आपको क्या करना पड़ता है। फंक्शन इज कॉल्ड बाय प्रोवाइडिंग द फंक्शन नेम। लिख लीजिए, फंक्शन इज कॉल्ड बाय प्रोवाइडिंग फंक्शन नेम, ठीक है। यानी आप जब उसको कॉल करोगे तो फंक्शन का नाम देके कॉल करोगे, ठीक है। और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है वो भी लिख लीजिए। इसका मतलब है order in which statements are executed. Statements are executed यानी वो ऑर्डर जिसमें आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होंगी। कब? ड्यूरिंग ए प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब, यानी रन होता है उस टाइम पर। तो एक बार ये नोट डाउन कर लेना जो जो चीज़ें मैंने लिखवाई है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यानी आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जब एग्जीक्यूट होंगी वो किस किस में होंगी, तो वो ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट होता है आपका, ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। वो किस में होता है, आपका एग्जीक्यूशन फ्रेम होता है एक आपका, ठीक है। उस एग्जीक्यूशन फ्रेम के अंडर में ही आपकी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये एग्जीक्यूशन फ्रेम है, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी उसके में भी देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम इंटरनल एग्जीक्यूशन। यानी सबसे पहले किसी भी कोई भी आप कॉलिंग करते हो तो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपकी जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उनको एग्जीक्यूट करेगा। देन क्या करेगा, नेम ऑफ द फंक्शन वो ढूंढेगा क्या है, नेम ऑफ फंक्शन के पास जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, जो वैल्यू और वैल्यू पास की गई है फंक्शन को उनकी तरफ ध्यान देगा, यानी उनको ढूंढेगा, वैल्यू पास टू फंक्शन। यानी जो भी वैल्यू आपके फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो पास की गई है उनको देखेगा। और वेरिएबल क्रिएटेड विद इन फंक्शन, जो आप वेरिएबल क्रिएट हुआ है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, वेरिएबल क्रिएटेड विद इन फंक्शन। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना आपकी, इंटरनल इन्फॉर्मेशन, फंक्शन पास, ये वैल्यू जो आपकी पास हो रखी है फंक्शन में वो सब, और आपके वेरिएबल कौन से क्रिएट, ये सारे किसके अंदर आते हैं, एग्जीक्यूशन फ्रेम के अंदर। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इन उसके बाद क्या रहेगी, इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ये भी रहेगी कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। तो ये लिख लीजिए, इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी आपकी अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ये रखेगा। तो ये आपकी चार पांच चीज़ें हैं, ये स्टेप बाय स्टेप, ये सारी किसके अंडर में आएंगी, ये आप एग्जीक्यूशन के अंडर में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी एक बार इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे हम कि आपका प्रोग्राम किस किस तरह से रन होता है। तो ये जो पॉइंट लिखवाया मैंने इनको नोट डाउन कर देना। अब देखिए, एक सिंटैक्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ।
देखिए जैसे आपने डेफ लिखा, ठीक है, और आपका एक फंक्शन होता है, यहाँ पर कोलन लगाते हो, आप कुछ स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका मेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, फंक्शन की कॉलिंग होती है, क्योंकि आपने जिस भी नाम से आपने बनाया है वो, और उसके बाद आप कुछ भी स्टेटमेंट उसकी प्रिंट कर देते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करेगा, सीधा जंप करेगा इस वाले पार्ट पर, ठीक है। ये ढूंढेगा कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू पास गई है, इसका नाम सिम है या नहीं है, ठीक है। वो जो चीज़ें मैंने पॉइंट अभी लिखवाए थे ना, वो सारी चीज़ें ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन फ्रेम चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको ये सब एग्जीक्यूट करके जो भी इसका फाइनली रिटर्न आएगा या प्रिंट आएगा, वो सब ये जितना भी जो की वैल्यू रिटर्न होगी, वो सारी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी पर्टिकुलर उसकी स्टेटमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई गई हैं आपको कि आपका कॉलिंग के टाइम पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, तो ये मैंने बता दिया है, इस तरह से आपका फ्लो होता है। उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं इसको। ये तो हमने सिंटैक्स के थ्रू समझ लिया। एक प्रोग्राम बनाते हैं, लिखिए प्रोग्राम का नाम सबसे पहले, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर थ्रू फंक्शन, ठीक है। 2 नंबर का आपको प्रोग्राम बनाना, ऐड करने का और फंक्शन के थ्रू बना, तो इसका सिंपल सा है, आपने एफ लिया, ठीक है, कैल्क सम लिया, एक नाम दे दिया आपने कैल्क सम, और यहाँ पर वैल्यू डाल दी ये, ठीक है। अब ये जो ये क्या है, आपके आर्गुमेंट बोलोगे, इनको पैरामीटर बोलोगे, इनके बारे में भी एक मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे इनको यहाँ पर पैरामीटर बोलते हैं और नीचे जब आप कॉल करते हैं उनको आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एस इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया एस, उसके अंदर का सम आ जाएगा, और रिटर्न क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा एस को, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक num1 लिया और यहाँ पर वैल्यू डलवा दी, जैसे हमने करवा दिया फ्लोट में, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट करवाया, एंटर ए नंबर, यानी यहाँ पर आप इसको फर्स्ट कर दीजिए, यानी एंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद एक num2 में फ्लोट करवाया, और यहाँ पर भी सेम वही, बस यहाँ आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, वेरिएबल लिया आपने सम, ठीक है, और यहाँ पर कैल्क सम को कॉल करवा दो, ठीक है। और कोई और जो ये वेरिएबल है आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक तो num1 और एक num2, इन पे ही वेट करवाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, num1 num2, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट कर देते हो, प्रिंट के अंदर क्या किया आपने, सम ऑफ टू गिवन नंबर, एक प्रॉपर मैसेज के साथ, सम ऑफ टू गिवन नंबर इज सम, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये किस तरह से एग्जीक्यूट होना वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपका, टॉप लेवल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, टॉप लेवल स्टेटमेंट। टॉप लेवल स्टेटमेंट कौन सी होती है, इसको इनिशियलाइज किया जाता है आपका मेन फंक्शन के थ्रू, ठीक है। मेन फंक्शन के थ्रू मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, ये है आपका कॉलर, ठीक है। अब ये कॉलर और कोली क्या होता है वो भी आपको बताएंगे एक बार, पहले इसको देख लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी एग्जीक्यूशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। पहले num1 num2 इनमें वैल्यू एंटर करवा देंगे यूज़र से, ठीक है। यूज़र से पूछेगा num1 की वैल्यू एंटर करिए, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर सम के पास तीसरे वेरिएबल के पास जाएगा, ठीक है, यानी आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ये भी देखेगा कि किसके अंदर ये आपके पास हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही वो कैल्क सम की वैल्यू आती है और ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू पास की है, ये समझ जाएगा ये फंक्शन है। तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट, आपका एग्जीक्यूशन फ्रेम, एग्जीक्यूशन फ्रेम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी लिख लीजिए एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन फ्रेम, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होते ही क्या करेगा, ये सीधा ये जो किस्म है आपका, ये जंप कहाँ कर जाएगा,
ये सीधा इस पे जंप करेगा, ये सीधा यहाँ पहुँचेगा। इसको अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। तो इसका कलर मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो इस पे चला जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर सीधा जाते ही ये देखेगा, मैच करेगा सबसे पहले कि इसका नाम और इसका नाम सेम है, तो नाम से उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर आर्गुमेंट देखेगा कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, इसमें भी 2 आर्गुमेंट पास कर रखे हैं, यहाँ पर भी 2 आर्गुमेंट लेने हैं मुझे, ठीक है। तो ये वाले आर्गुमेंट तो आपके आर्गुमेंट होंगे और इनको बोलोगे पैरामीटर, ठीक है। ये वाले आपके फॉर्मल होते हैं, एक्चुअल होते हैं सॉरी, और ये वाले आपके फॉर्मल होते हैं। तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आगे, अभी बस इसको समझिए। उसके बाद यहाँ पर जो num1 की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पास हो जाएगी और num2 की वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी। उसके बाद s में क्या होगा, यहाँ पर x के साथ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो वैल्यू रहेगी यहाँ y के साथ, और फिर के बाद क्या करेगा, ये s को रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी रहेगा ना आंसर, वो आपका कहाँ हो जाएगा, कैल्क के ये जो पूरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ले यहाँ तक, इसकी जगह रिप्लेस होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी वैल्यू रहेगी वो किस में आ जाएगी, सम के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, सम के अंदर। और लास्ट में सिंपल क्या करवा देगा, उसको प्रिंट करवा देगा, सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो सम के अंदर वैल्यू रिटर्न हुई है उसको सीधा सीधा प्रिंट कर देगा। क्लियर। तो ये क्या है आपका एक फंक्शन कॉलिंग का कि तरह से काम करता है। क्लियर। तो यहाँ पर अब एक चीज़ें और हैं जो समझाने की बची हैं। मैंने आपको बताया था कॉलर क्या होता है, ये कॉलर के लिए बता रहा था ना मैं कि कॉलर क्या होता है, वो समझाते हैं आपको। इसके अंदर देखिए फंक्शन कॉलिंग अनदर, जब फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो क्या होता है, उसे हम कॉलर बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बोला था, इसको कॉल, क्योंकि ये वाला क्या करता है, किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। ये फंक्शन कैलकुलम, ये ऊपर वाले उसको कॉल कर रहा है, तो ये हमारा कॉलर हो गया। और दूसरा क्या है, फंक्शन बीइंग कॉल्ड, और जो फंक्शन कॉल होता है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉली बोलते हैं। उसके अंदर लिख लिए फंक्शन कॉल्ड, जो फंक्शन कॉल्ड होता है यानी जिसको बुलाया जाता है, इज द, उसको क्या बोलोगे आप, उसको या तो कॉल्ड फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है, यानी कॉल्ड फंक्शन यानी जिस फंक्शन को बुलाया गया, और दूसरा बोल सकते हो उसको कॉली, ठीक है, CALLE, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस पूरे इस एग्जाम्पल में हम क्या था, यहाँ पर क्या आपका कॉलर और कॉली कौन है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्या है, ये क्या कर रहा है, फंक्शन को बुला रहा है, तो ये वाला आपका हो गया कॉलर, ठीक है। और ये क्या है, ये बुलाया गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कॉली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने समझ लिया है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। इसको मेरे हिसाब से रन करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आपने कर भी रखा होगा। तो चलिए इसको यहीं रैप अप करते हैं।